और माताओं को चाहिए भी, यदि बच्चे को संस्कारवान बनाना है, सुंदर शिक्षित बनाना है, तो अपना लाड़ प्यारो दुलारो स्वयं अपने हाथों से करना चाहिए। नौकर चाकर के चक्कर में लाड़ प्यारो नहीं होता। यदि आपको लगता है कि मेरा बालक आगे चल के बुढ़ापे में मेरी सेवा करे, मेरी देखभाल करे, मेरी परवरिश करे, तो माताओं को अपने बच्चों को, अपने शिशुओं को अपना दुग्धपान कराना चाहिए। यदि मां अपना दूध पिलाती है तो बच्चा संस्कारवान बनता है। आजकल क्या करते हैं, जैसे तैसे तो बड़ी मुश्किल से घर के अंदर शिशु जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद में और बस उस बच्चे को लेकर दाई के हाथों में सौंप देते हैं, नौकरानी के हाथों में छोड़ देते हैं। अब तो सुबह से जैसे बालक जगेगा सारी देख रेख वो नौकरानी ही करेगी। बच्चे को नहलाना है, धुलाना है, कपड़े पहनाने हैं, दूध पिलाना है। दूध भी अपना माता नहीं पिलाती, वो बोतल वाला दूध नौकरानी पिलाएगी। और उस बच्चे का मन धीरे धीरे माता पिता से हट जाता है, क्यों? माता पिता की गंध तो उस बच्चे के अंदर है नहीं। माता ने कभी अपनी गोद में उसको रखा नहीं, कभी अपना स्तनपान कराया नहीं, तो माता को वो पहचानता नहीं है। माता के संस्कार उस बालक के अंदर नहीं आते हैं। जब धीरे धीरे वो बालक जब बड़ा होता है ना, माता पिता की वृद्ध अवस्था आती है और बालक की युवा अवस्था आती है। आगे चल के वही बालक अपने माता पिता को वृद्ध आश्रम में छोड़कर आता है। हमको अपने बच्चों को पढ़ाना बहुत चाहिए, खूब पढ़ाओ, पढ़ाने की मना नहीं है, धन तो कमाओ, पर ऐसी सुंदर शिक्षा दो, ऐसा सुंदर धन कमाओ, ऐसी कि बच्चा वृद्ध अवस्था में हमारी सेवा करे, हमको वृद्ध आश्रम छोड़कर नहीं आए। आजकल क्या हो रहा है, सब लोग धन के पीछे भाग रहे हैं। बच्चे को पढ़ाते लिखाते तो बहुत हैं, पर बच्चे को संस्कार नहीं देते। आज हमारा बच्चा विदेशों में जाके रहने लग जाता है। जब बच्चा विदेशों में जाके रहने लग जाता है, माता पिता की सुध नहीं लेता और अंत में माता पिता को आता है तो माता पिता को वृद्ध आश्रम में छोड़कर चला जाता है। एक बात याद आती है, अभी कहीं पर बैठे थे, कहीं बैठे बैठे चर्चा चल रही थी। कोई बालक विदेश में रहता था, पीछे से पिताजी वृद्ध आश्रम में छोड़ के गया था, तो वृद्ध आश्रम वालों को कहने लगा, देखो मैं आपको जितनी भी फीस है, हर महीने का जो खर्चा है, मैं आपको भेजता रहूंगा। आप मेरे माता पिता की देखभाल करना, मेरे माता पिता का ख्याल करना। काफी समय से बुजुर्ग पिताजी थे, वृद्ध आश्रम में रह रहे थे। एक दिन प्रातः काल जगे किसी काम से, और जगे तो वो गिर पड़े तो उनकी कोले की हड्डी टूट गई।
जब कूल्हे की हड्डी टूट गई तो उसके ऑपरेशन में थोड़ा खर्चा आता है। तो वृद्ध आश्रम वालों ने जिस पिताजी की कूल्हे की हड्डी टूटी उसको फोन लगाया, भाई आ जाओ, तुम्हारे पिताजी की कूल्हे की हड्डी टूट गई है और ऑपरेशन में खर्चा आ रहा है और इसके पैसे तो आपको ही चुकाने हैं। वो बालक कहता है, देखो इस समय तो मेरे को फुर्सत नहीं है, आने जाने में बहुत किराया भाड़ा लगता है, तो ऐसा करो आप ऑपरेशन करा दो, जो भी आपकी खर्चा होगा, जो भी आपकी फीस होगी, जब मैं आऊंगा तो मैं आपको वो फीस चुकता कर दूंगा। वृद्ध आश्रम वालों ने उनका ऑपरेशन करा दिया। बुजुर्ग पिताजी थे। थोड़े समय के पश्चात पिताजी अपने पंच भौतिक शरीर का त्याग करके अपने संसार की यात्रा उन्होंने पूरी करी। फिर वृद्धाश्रम वालों ने उनको फोन किया, भाई आपके पिताजी पंच भौतिक यात्रा पूरी हो गई है, संसार की यात्रा पूरी करके चले गए हैं, आप आ जाइए, आप इनका अंतिम संस्कार करिए और जो आगे की रीति है गंगा जी जाने की, पिंडदान करने की, तर्पण करने की, आगे का अपना कार्य करिए। वो बालक जो बाहर विदेश में बैठा है उनको कहता है कि ये सारा कार्य आप कर दीजिए और जो भी खर्चा आएगा जब भी मैं आऊंगा आपको आकर मैं सारा चुकता कर दूंगा। थोड़े समय के बाद जब वो लौट कर आया, पिताजी के संस्कार में शामिल नहीं हुआ, पिताजी को आकर कंधा नहीं दिया। क्या हम इसी को ही पुत्र कहते हैं? गरुड़ पुराण के अंदर लेके पुत्र अपने माता को पुनाक नामक नरक से तारता है। जो पुत्र अपने माता पिता को कंधे पर धरकर शमशान की भूमि तक लेके जाता है, वो पग पग पर अश्वमेध यज्ञ को फल प्राप्त करता है। और जो पुत्र अपने माता पिता का संस्कार भी नहीं करता, पिता को अर्थी को कंधा भी नहीं देता, उसका जीवन पर्यंत उसके घर का पानी भी मदरा के तुल्य होता है। कभी देवता पितर ब्राह्मण संत उसके घर का जल भी ग्रहण नहीं करते। उसके घर में तब तक सूतक रहता है जब तक उसका कोई सत्कर्म नहीं हो जाता। जीवन पर्यंत उसके घर में सूतक रहता है। जब काफी समय के बाद जब पुनः लौट के आया, वृद्ध आश्रम गया, तो उसके पिताजी के गले में एक सोने की चैन थी। आया, वृद्ध आश्रम वालों से चर्चा करने लगा कि जी मेरे पिताजी के गले में एक सोने की चैन थी, वो सोने की चैन आप मुझे वापस कर दीजिए। और वृद्ध आश्रम में एक सज्जन रहते थे, एक डंडा लेके आए। डंडा, तुझको पुत्र कहलाने का लायक नहीं, तो तुझे पुत्र कहना ही नहीं चाहिए। तुझे पिताजी की सोने की चैन तो याद है, तुझे पिताजी के ऑपरेशन में कितना पैसा लगा वो याद नहीं है, पिताजी के अंतिम संस्कार में पैसा लगा वो तुझे याद नहीं है, और पिताजी की तुझे सोने की चैन याद है। वो महाराज उसके पीछे डंडा लेके भगे, तब जाके वो पुत्र वहां से